हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक आईडी कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक आईडी कार्ड डिजाइन किया हुआ, सेम इसी तरह हम लोग आईडी कार्ड बनाएंगे, वो भी एक टीचर के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप आ जाइए इंसर्ट में। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है एक रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ। तो इसके लिए आप शेप में आ जाइए और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से माउस की मदद से आपको रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आप इसका जो रेक्टेंगल बॉक्स का साइज है, मतलब जो आईडी कार्ड का साइज है, उसको हमें सेट करना होगा, क्योंकि ये हमारा मेन आउटलाइन रहेगा आईडी कार्ड का। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे फॉर्मेट टैब पर और यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले है हाइट। तो हाइट में यहाँ से आपको कर लेना है 2.1 और यहाँ पर आपको देखिए विड्थ दिख रहा है, यहाँ से आपको कर लेना है 3.4 और इंटर प्रेस कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये आईडी कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सेंटर पर ले आते हैं और पेपर का साइज जो है वो मैं जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस जो हमने रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ किया है, इसको हम लोग कलर करेंगे। तो इसको सेलेक्ट रखिए और यहाँ पर फॉर्मेट में सेव फिल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से हम लोग एक कलर जो आपका ग्रे कलर है इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सर सेलेक्ट करना है। इसका आउटलाइन ये जो ब्लैक आ रहा है इसको रिमूव करेंगे। तो सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर देखिए नो आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से हम लोग एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो इंसर्ट में आइए, शेप में आइए और यहाँ से आपको राउंड रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, थोड़ा कर्व वाला है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और माउस की मदद से एकदम यहाँ पर आपको रख के इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है पूरा इधर तक। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो कर्व है, इस कर्व को हम थोड़ा कम करेंगे। इसके लिए ये येलो कलर का सिंबल दिख रहा है, इसको पकड़ के आप इस तरह से खींचेंगे तो ये जो आपका कर्व है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको चारों तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा बॉर्डर एडजस्ट कर लेना है। जैसे देखिए, मैं इसको थोड़ा और नीचे की तरफ कर लेता हूँ, इसी तरह सेम यहाँ पर भी आप कर लीजिए और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आपको इस तरह से कर लेना है, ताकि चारों तरफ देखने में इस तरह से बराबर लगे। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो आउटलाइन है इसको भी रिमूव करेंगे। फिर से सेव आउटलाइन में आके यहाँ से आप कर लीजिए नो आउटलाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर आईडी कार्ड में लोगो लगाएंगे। तो लोगो आप जिस भी कंपनी के लिए या फिर इंस्टीट्यूट के लिए लगा रहे हैं उनका आप लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए लोगो है, इसी को मैं यहाँ पर अभी इंसर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और इसके बाद साइज को यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में आके आपको करना होगा सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिससे क्या है कि ये आपका जो इमेज है मूव हो पाएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसका जो ग्लोब आपका ये इस तरह का मैंने लोगो बनाया है, तो इसको आपको फ्लिप करना होगा। तो अगर आप चाहे तो फ्लिप भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ रोटेट में आके फ्लिप हॉरिजेंटल इस तरह से कर लीजिए। अगर आपका पिक्चर इस तरफ घुमा हुआ है तो आप इस तरह से फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं, या फिर फ्लिप वर्टिकल देखिए इस तरह से आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सब दिख जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर फ्लिप हॉरिजेंटल कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से साइज आपको छोटा करके यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है। इसके बाद अब हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट में आते हैं, सेव में आते हैं, यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है उसको आप टाइप करके यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमने लिख लिया इंस्टीट्यूट का नेम और एक तरह का मैंने एग्जांपल के लिए कोई एड्रेस लिख लिया। आप चाहें तो यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस है उसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले टेक्स्ट को, और होम में आना है और यहाँ पर साइज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको कर लेना है 12 और यहाँ से कर लेना है आपको बोल्ड। और इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल आपको दिख रहा है, यहाँ फॉन्ट स्टाइल पर आपको आना है और यहाँ से जो आपका एरियल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एरियल वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आप नीचे वाले टेक्स्ट को अलग से सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर फिर से फॉन्ट साइज में यहाँ आके आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जैसे मेरा 8 लास्ट है तो मुझे यहाँ पर 7 करना है, तो मैं बैक स्पेस से 7 यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसके बाद इंटर आप प्रेस कर दीजिए। 7 देखिए साइज में आपका हो गया। और इसके बाद ये सब आपका बोल्ड आप चाहें तो इस तरह से बोल्ड आप कर सकते हैं, अभी मैं बोल्ड नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, इन जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है या कंट्रोल प्लस ए से आप सेलेक्ट कीजिए, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर आके यहाँ से करना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ
और फिर से आप क्लिक करके यहाँ पर 1.15 है तो इसको आप 1.0 कर लीजिए। इसके बाद सिंपली आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस को रिमूव करना है क्योंकि इसका बैकग्राउंड आपका आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप आ जाइएगा फॉर्मेट में सेव फिल में और यहाँ से कीजिएगा नो फिल, और इसके बाद सेव आउटलाइन में आके यहाँ से आपको करना है नो आउटलाइन, ठीक है। आप चाहे तो आप टेक्स्ट साइज का जो बॉक्स है उसको छोटा कर सकते हैं, जितना जरूरत है आप उतना ही इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एकदम यहाँ पर सेंटर पर लाके इस तरह से आपको सेट कर देना है। चलिए अब इसके बाद इसको अलग से कलर भी कर लेते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए, जो भी आप कलर देना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर कलर मिल जाते हैं। तो ये देखिए हमने डार्क ब्लू यहाँ पर कलर सेट कर दिया है। बाकी जो नीचे का जो एड्रेस है उसको हम लोग वही रहने देते हैं। अब अगर आपको लगता है तो आप चाहें तो टेक्स्ट का साइज और बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आप अपने साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जैसे 12 है तो यहाँ मैंने 14 कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स का साइज और बढ़ा लीजिए। इस तरह से आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला भी, इसी को भी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर 7 से 8 कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए, इस लोगो के बराबर में आपका दिखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आईडी कार्ड, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये आईडी कार्ड है। तो इंसर्ट में आके यहाँ पर जो वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए आईडी कार्ड, इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइज का ऑप्शन है, साइज में यहाँ आपको 18 कर लेना है। और फॉन्ट स्टाइल में आप आ जाइए, यहाँ से मैं आपको एक फॉन्ट स्टाइल बता रहा हूँ, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप बोल्ड कर लीजिए। इसके बाद ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका देखिए इस तरह से टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पर आपको ला के सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर हम इसको कलर भी चलिए यहीं पर कर लेते हैं। जैसे सेव फिल में आके यहाँ से आप कोई जो भी कलर रखना चाहें इसको आप कर लीजिए और सेव आउटलाइन में आके यहाँ से आप कर लीजिए नो आउटलाइन। यहाँ से देखिए नो आउटलाइन प्रेस कर लीजिए। अब साइज को छोटा कर लेते हैं थोड़ा और टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पर ला के इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप अपने साथ देख लीजिए, जैसा आपको साइज चाहिए आप रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो शेप में आके यहाँ से देखिए एक लाइन है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट दबा के आपको लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपका जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए और लाइन का यहाँ पर देखिए कलर है शेप आउटलाइन में, यहाँ पर आइए जो आप कलर देना चाहें इस तरह से आप कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आईडी कार्ड में लगाएंगे फोटो, जिसका भी आप बना रहे हैं आईडी कार्ड उसका फोटो लगाएंगे। इसके लिए इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए और आपके पास जो भी फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक फोटो है यहाँ पर, इसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर मैंने क्लिक कर लिया। इसका सेम प्रोसेस रहेगा, टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद फोटो का साइज को थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पर ला के इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो का जो बॉर्डर लाइन लगाएंगे तो इसके लिए आप पिक्चर बॉर्डर पर आइए, फॉर्मेट में सब मिलेगा आपको। यहाँ पर वेट में आइए और यहाँ से आप पिक्चर बॉर्डर से सेलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर बॉर्डर का अगर कलर आप चेंज करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये जो यहाँ पर इनका डिजिग्नेशन है उसको लिखेंगे। जैसे ये टीचर है तो यहाँ पर हम लोग टीचर लिखेंगे। इसके लिए आप इंसर्ट में आके शेप में आके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से ले लीजिए और इसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करके लिख लीजिए टीचर। इस तरह से आपको लिख लेना है। इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरी कंट्रोल+A से। इसके बाद आप यहाँ से बोल्ड कीजिए, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट कीजिए और जो टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से आप कर लीजिए नो आउटलाइन और टेक्स्ट को जस्ट इसके फोटो के नीचे हम लोग यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे, जिससे ये इनका क्लियर हो जाएगा कि ये एक टीचर है। तो आईडी कार्ड में ये सब इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर टीचर लिख लिया है। आप चाहें तो ये इनका डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे ये साइंस के टीचर है या फिर हिंदी के टीचर है तो यहाँ पर आप इस तरह से टाइप करके लिख सकते हैं। इसमें आप अपने साइज से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बाकी जो डिटेल्स है जैसे इनका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब जो भी डिटेल्स है उसको मैं यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले जाते हैं इंसर्ट में, शेप में और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहले टाइप कर लेंगे, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग बाकी जो डिटेल्स है उसको टाइप कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारा डिटेल्स टाइप कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम लोग को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट आके सबसे पहले सेव फिल में आते हैं।
यहाँ से करते हैं नो फिल और सेव आउटलाइन में आप करते हैं नो आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है उसको हम लोग यहाँ थोड़ा छोटा करेंगे। अब इसको पहले हम लोग कर लेते हैं कस्टमाइज, जैसे कलरिंग कुछ करना पड़ेगा तो यहाँ पर किस तरह से पहले हम लोग ला के एडजस्ट करते हैं और साइज भी हम लोग यहाँ पर भी सब सेट करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए से यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, होम में आते हैं और यहाँ पर साइज को कर लेते हैं 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पर करेंगे। जैसे नेम है तो नेम को यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बोल्ड और यहाँ से हम लोग जो फॉन्ट स्टाइल है जो आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि एरियल करके, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और इसको कर लेते हैं ब्लू कलर। इस तरह से हम लोग सबको अलग अलग कलर से सेलेक्ट करते जाएंगे। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। आप देखिए यहाँ पर स्पेस बच रहा है तो हम लोग फिर से सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 9, जिससे हम लोग के पास जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो बार कोड या फिर क्यूआर कोड जो आपका होता है उसको भी आप लगा सकते हैं, जिसमें वो सारा इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स और इनका भी आईडी का सारा डिटेल्स रहता है। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए और जो भी आपके पास बार कोड होगा या क्यूआर कोड होगा इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्यूआर कोड है, इसी को हम लोग सेलेक्ट करके अभी यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहते हैं, साइज को इस तरह से छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लाके इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्यूआर कोड लग गया है। अब इनको इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो स्कैन करके आईडी कार्ड में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरीके से आईडी कार्ड हमारा बन के कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है एमएस वर्ड में इसको आपको बनाना। अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना तो इसके लिए मैं आपको एक प्रिंटर सजेस्ट कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेरा 2-4 कुछ प्रिंटर है जो मेरे सेलेक्टिव प्रिंटर है, काफ़ी अच्छा प्रिंटर। अगर आप लेना चाहें तो इसको आप ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप लैपटॉप में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको भी आप ले सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने व्यू प्रोडक्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। ये सब अच्छा और सिलेक्टिव प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हैं। और इसको अगर प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको सिर्फ इसमें नेम और ये फोटो ये सब चेंज करना है, बाकी सारा डिटेल्स तो वही रहता है। और इसको आप प्रिंट करते जाइए और यहाँ पर डिटेल्स इसका आपको यहाँ पर कटिंग करके इसको लैमिनेशन करके आप बनाते जाइए आईडी कार्ड। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।